हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डायनासोर्स आर नॉट अलाइव टुडे बिकॉज दे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो डायनासोर्स थे दे आर नॉट अलाइव टुडे बिकॉज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन यहाँ पे सही है दैट वाई डायनासोर्स आर नॉट अलाइव टुडे या फिर वाई दे आर एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन when nature selects for the fittest, when nature selects for the fittest which is best adapted to the environment, which can best adapt to environment and they can survive। उसी का यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है एंड दे कंटिन्यू द पॉपुलेशन। हेयर रिप्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड दे कंटिन्यू द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है कि इवॉल्व्ड अडेप्टेशंस दैट वर बेनिफिशियल इन देयर कांस्टेंट अनचेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये फॉल्स है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड में लिखा है डिड नॉट इवॉल्व फास्ट इनफ टू कीप अप विद रैपिड एनवायरनमेंट चेंज। यहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे होंगे और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एक करेक्ट रीजन बनता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी देखें तो इवॉल्व टू क्विकली इन रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें कि यहाँ पे डिड नॉट पोजेस द जेनेटिक मटीरियल दैट बेनिफिशियल म्यूटेशन एक्ट ऑन। तो ये भी यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।